पाकिस्तान के अंदर जो है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का आज एक प्रेस रिलीज आया है और उसके मुताबिक एक्टिंग डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नूलैंड जो हैं उन्होंने आज फिर से पाकिस्तान को कहा है कि आप फ्री फेयर और टाइमली इलेक्शंस करवाएं। और आज उनकी टेलीफोन के ऊपर बात हुई थी इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जलील अब्बास जिलानी से, और इस सारी की डिटेल जो है स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने बताई है। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने जब बात की जिलानी साहब से तो एक तो उन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट पे उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और फिर डिस्कस किए ब्रॉड और डीप जो यूएस और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स हैं, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी देखना चाहते हैं और आपका जो कंटिन्यूड आईएमएफ के साथ एंगेजमेंट है उसको हम सहारा देंगे। और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है जो कि एक साल से बड़ी क्राइसिस में चल रहा है इमरान खान के जो है वो आउस्टर के बाद, उसके ऊपर जो है इनकी तशवीश थी। हालांकि उन्होंने इमरान खान का नाम कोई भी नहीं लिया है, पर उन्होंने कहा जी जो एक साल से जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है दैट इज़ अ सोर्स ऑफ कंसर्न। आपको पता ही है कि इमरान खान साहब ने यूएस और जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे कमर बाजवा पाकिस्तान के, उनको ब्लेम दिया था कि उन्होंने उनकी गवर्नमेंट जो है वो रिमूव की है। तो मिलिट्री भी और यूएस भी दोनों जो हैं इस एलिगेशन को रिफ्यूट करते हैं, लेकिन बहरहाल खान साहब का इसके ऊपर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो ज़ाहिर है कि अमेरिका पसंद नहीं करता खान साहब को, तो उसका जिक्र भी उन्होंने नहीं किया है। सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान में एक्सक्यूज़ मी 4 to 5 आवर्स के लिए पाकिस्तान में आ सकते हैं सितंबर 10 को, और उनकी मुलाकातें जो है हो सकती हैं इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के साथ। जाहिर है कि इसके अंदर जो फोकस रहेगा वो डिफेंस टाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड ट्रेड और इसके ऊपर रहेगा। और इसके ऊपर कहा जा रहा है, सोर्सेज कह रहे हैं कि जो सऊदी फंडेड ऑयल रिफाइनरी है पाकिस्तान में जो सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी अंडर डिस्कशन आएगी। मोहम्मद बिन सलमान उसके बाद जो हैं वो चले जाएंगे इंडिया चले जाएंगे। इनका जो था आना लास्ट ईयर स्केड्यूल्ड था, लेकिन फिर फॉरेन ऑफिस ने बताया कि नहीं, इसको रीस्केड्यूल किया गया है और न्यू डेट्स जो हैं वो दी जाएंगी। तो अब कहा जा रहा है कि ये सितंबर 10 को आ सकते हैं कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान। आपको पता ही है कि ये कल की खबर थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने इमरान खान साहब की जो सेंटेंस है तोशाखाना केस में उसको सस्पेंड किया है। इसके ऊपर अब पीडीएम जो है वो बहुत ज़्यादा भड़क गई है। पीएमएलएन के प्रेसिडेंट और फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जी कि ये फेवरेटिज्म दिखाई गई है इमरान खान साहब को जुडिशरी की तरफ से। और उमर अत्ता बंदियाल जो है उन्होंने ऐसा जोर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो कि एक लोअर कोर्ट थी और उसके इन्फ्लुएंस में, टॉप जज के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने ये सस्पेंड किया है, क्योंकि पहले तो इनको 3 साल की जेल दी गई थी और इनको 100,000 का फाइन भी किया गया था। एंड दिस वाज डन बाय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेशंस जज दिलावर हमायूं। और उन्होंने कहा था कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये जो है इसको सीजेपी जो है बार बार जब भी इमरान खान को देखते थे तो कहते थे गुड टू सी यू, विशिंग यू गुड लक। तो जाहिर है कि ये सारे रिएक्शंस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंचे होंगे और ये बड़ा मोमेंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये जो सबॉर्डिनेट जो अदालत है वो जो यहाँ पे जो जज है उसको जो सुप्रीम कोर्ट का उसको जाहिर है कि देखती है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। वो कह रहे जी कि जिस वक्त नवाज शरीफ का केस आया था तो हमने एक मॉनिटरिंग जज की मांग की थी, लेकिन उनको दिया नहीं गया था। उस वक्त का जो सीजेपी था वो खुद ही मॉनिटरिंग जज बन गया था और ये अब जो है एक ख़ास आदमी को बड़ा फेवर दिखा रहा है। दिस इज़ अ डार्क चैप्टर ऑफ आवर हिस्ट्री। और हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर अगर जस्टिस को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है तो ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो घड़ी चोर और जो स्टेट टेररिस्ट हैं उनको जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है, और अगर उनको किया जा रहा है तो कॉमन मैन जो है वो कहाँ जाएगा। 9 मई में और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अटैक में और ये जो पेट्रोल बॉम्ब्स पुलिस पे भेजे थे, ये सब कुछ लगता है कि जैसे कोर्ट ने माफ़ कर दिया है। इसी तरह पीडीएम के जो स्पोक्स पर्सन हाफिज़ हमदुल्ला थे उन्होंने कहा जी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि बुशरा बीबी एक बहुत ही हाई प्रोफाइल डिग्नेटरी जो कि एक फ्रेंडली मुस्लिम कंट्री से आए थे उनसे मिले थे, उसके बाद ये जो है इमरान खान की जो है वो सज़ा में थोड़ी कमी होती नज़र आ रही है, और क्या वो एनआरओ मांग रही है किसी इस्लामिक कंट्री से इमरान खान के लिए, ये क्या खिचड़ी बन रही है। तो इसी तरह जाहिद खान जो है सीनियर एएनपी के लीडर, उन्होंने भी कहा जी कि ये जो है वर्डिक्ट जो आया है ये मर्डर ऑफ जस्टिस है। भाई कमाल है, आप लोगों को वैसे शर्म बिल्कुल नहीं आती, आप लोगों के ऊपर अपने इतने करप्शन के चार्जेस हैं तो आप कैसे ये
इस तरह की बात करते हैं। बहरहाल शर्म मुझे लगता है दुनिया में रही नहीं है जनाब। अच्छा जनाब, कराची के अंदर जो शाहराह फैसल है वहाँ पे बड़े अजीब वाक़े नज़र आए। वहाँ पे जी शेर एक नज़र आया, शेर एक फिर रहा है जी खुले आम, आप देखें ज़रा। और कोई जो है वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। और बड़ी वहाँ पे जो आपको पता है ट्रैफिक थिक होती है कराची में, वहाँ पे घूम रहा था, फिर रहा था। ये सिंध चीफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर जो हैं जावेद अहमद माहिर, उन्होंने कहा जी कि सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है उसको रिपोर्ट्स मिली थी कि ये आयशा भवानी कॉलेज के पास जो है ये देखा गया है। और ये फिर एक बिल्डिंग के बेसमेंट में चला गया था। तो फिर वाइल्ड लाइफ टीम्स जो थी उनको डिस्पैच किया गया था। और वो कह रहे हैं जी कि आपको जब ये कल नज़र आया था कि लोगों को जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों के साथ घुला मिला हुआ है शेर, तो उसको हर्ट नहीं करेगा लोगों को। लेकिन उन्होंने लोगों को ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ ये एग्जॉटिक एनिमल्स किसी ने अपने नेबरहुड में रखे हैं तो उसकी इत्तला देने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और डिफरेंट लोकेलिटीज़ को उन्होंने कहा है जी कि आप उसके करीब ना जाएं। लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि उसको वाइल्ड लाइफ वालों ने पकड़ लिया उसको, शेर को। तो खैर एनीवेज लोगों की जान में जाना, ये आप खुद सोचें एक शेर जो है वो फिर रहा हो आपके शहर में तो आपको कैसा लगेगा। इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है जी, और इसके मुताबिक इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आज बहुत खींचा है मोदी जी की गवर्नमेंट को। और उन्होंने कहा जी कि ये जो आपने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है, ये इसका एक टाइमलाइन, एक फ्रेमवर्क और एक रोड मैप आप बताएं कि इसका ये जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस कब जो आप है रिवर्ट करेंगे। ये रिमार्क्स उन्होंने उस वक्त दिए जब 5 मेंबर बेंच जो है हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्राचूड की अंडर हिम ये हियरिंग सुन रहे थे। ये जो बहुत सारे पटिशन्स लाए गए थे जिसमें कि चैलेंज किया गया था, ये जो रिवोक किया था आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को जो है स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। तो उन्होंने कहा जी कि ये जब रिवोक हुआ है तो उसके बाद सारे इंडिया के लोगों को कहा गया है कि आप जाके प्रॉपर्टी ले सकते हैं वहाँ पे और वहाँ पे आप सेटल हो सकते हैं। तो कश्मीरीज़ और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो क्रिटिक्स थे इंडिया के अंदर, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया था। उन्होंने कहा था कि आप ये जो मुस्लिम डेमोग्राफिक्स हैं वो हिंदू सेक्टर्स के साथ आप इसको डायल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है चंद्रचूड साहब, उसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि भाई हम समझते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी और प्रेजर्वेशन ऑफ नेशन के मामलात है, लेकिन जो है मेहता साहब आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, आपको हमको बताने की ज़रूरत है कि ये अब इस सिलसिले में क्या हो रहा है। उसके ऊपर बात करते हुए मेहता साहब ने कहा जी कि हमारे सामने ऐसी बहुत सारी जो है वो एग्ज़ाम्पल्स हैं जब जो है चंडीगढ़ को निकाल दिया गया था पंजाब में से, और वो यूनियन टेरिटरी ही है और इलाकों को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। तो अब उसके बारे में जल्दी से कहा नहीं जा सकता कि उसको स्टेटहुड का दर्जा कब दिया जाएगा। चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि जिस वक्त आप किसी स्टेट को कन्वर्ट करते हैं यूनियन टेरिटरी में तो वो लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, वो नेशनल सिक्योरिटी रीजंस के लिए आप करते हैं, मगर उसमें एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि अभी नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ के लिए हम इसको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं और ये परमानेंट नहीं है, इसको हम वापस स्टेटहुड में लेकर आएंगे। तो इसका जवाब जो है आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे स्टेटहुड है चाहे यूनियन टेरिटरी है, असल में तो बात यह है कि एज अ नेशन हम क्या इकट्ठे सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। तो अब देखिए ये मुकदमा जो है ये चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो अब पता चलेगा कि इसके ऊपर क्या है। ये जनाब इंडिया जो है उसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और जो उनके फ़ॉरेन ऑफिस के लोग हैं उन्होंने काफ़ी एतराज़ किया, जिसका जिक्र अभी आरफा बाजी भी कर रहे थे, कि इंडिया का जो कुछ हिस्से हैं चाइना ने एक अपना नया जो नक्शा निकाला है उसके अंदर वो हिस्से नज़र आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन के इलाके जो हैं। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री पता होनी ज़रूरी है। चाइना कहता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न हिमालयाज़ का जो हिस्सा है इट इज़ पार्ट ऑफ सदर्न तिब्बत। तो सदर्न तिब्बत का अगर ये हिस्सा है तो जो ये इसके अंदर 11 प्लेसेस हैं, दे आर पार्ट ऑफ ज़ेगनन। ज़ेगनन जो है वो साउथ ऑफ तिब्बत है इन चाइनीज़ टेरिटरी। तो एज अ रिज़ल्ट ये हिस्सा चाइना का हुआ। इसी तरह अक्साई चिन का जो इलाका है दैट इज़ वेस्टर्न हिमालय, और इसको दोनों ही क्लेम करते हैं, इंडिया भी और चाइना भी। तो इसलिए चाइना कहता है कि इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है अगर हमने इसको दिखाया। अब इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा जी हम ये सारे क्लेम्स जो हैं इनको हम रिजेक्ट करते हैं, इनकी कोई बेसिस नहीं है और बिला वजह चाइना जो
है वो कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है बाउंड्री के इश्यूज़ को। इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने भी चाइना के ये टेरिटोरियल क्लेम्स जो था इसको किया था, डिसमिस किया था। हालांकि अभी आपको पता है लास्ट वीक की ब्रिक्स की मीटिंग के ऊपर जो प्रेसिडेंट थे चाइना के शी जिनपिंग और मोदी जी, उनके बीच में जोहान्सबर्ग में जो समिट चल रहा था उसमें काफ़ी बात हुई थी, जिसमें कि LAC के मामलात भी आए थे। लेकिन उसके फ़ौरन ही बाद जो है चाइना ने ये एक नया नक्शा जो निकाला तो उसके ऊपर इनके जो है काफ़ी रिजर्वेशंस हैं। तो अब ये पता चलेगा जी आने वाले दिनों में आप इसको ये रेक्टिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी ने जनाब एक स्टडी निकाली है और उन्होंने कहा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है दे आर द वर्ल्ड्स 50 मोस्ट हैविली polluted regions, और इसके अंदर इन्होंने 7 स्टेट्स जो है उनका जिक्र किया है, जिसके के अंदर बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और वेस्ट बंगाल हैं। इस रिपोर्ट का नाम है AQLI 2023 और इसको लिखा है माइकल ग्रीनस्टोन और क्रिस्टा हैजनकॉफ ने। और वो कहते हैं जी कि 5 एयर पोल्यूशंस जो होती हैं M2.5 वो इंडियन सिटीजन्स की लाइफ 5.3 ईयर्स से कम करती जा रही हैं, क्योंकि ये जो WHO की रिकमेंडेशंस हैं और जो गाइडलाइंस हैं पोल्यूशन के लिए 5UG/M3 उससे बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो हैं बाकी इलाकों में लाइफ को इंडिया में 8 साल से कम कर रही हैं। और दिल्ली के अंदर तो ज़्यादा ही जुल्म है। वो कहते हैं जी कि दिल्ली में जहाँ पे कि 18 मिलियन लोग रहते हैं उनकी लाइफ्स तो 11.9 ईयर्स से कम होती चली जा रही हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान को जो इसके 50 मोस्ट हेविली पॉपुलेटेड जो रीजन्स हैं उनके अंदर पोल्यूशन जो पोल्यूटेड रीजन्स हैं उनकी पोल्यूशन ख़त्म करने की इमीडिएटली ज़रूरत है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे लोगों को ख़ासतौर पे जो दिल्ली जाते हैं उनको अक्सर हे फीवर हो जाता है, फेफड़ों की बीमारी, सांस की काफ़ी बीमारियाँ हो जाती है। तो इसके ऊपर आज इन्होंने बहुत ज़्यादा चिंता जताई है। अच्छा जी, ये जिस स्पेशल रिपोर्ट की मैं बात कर रही थी, जो करण थापर साहब ने, जो सीनियर एडिटर हैं द वायर के, जिन्होंने जो आज इंटरव्यू लिया है मणिशंकर अय्यर साहब से, उनकी किताब जो आई है मेमोयर्स ऑफ मैवरिक, जिसके के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक पूरा चैप्टर लिखा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बट दिस इज़ गोइंग टू बी राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज़। तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, हम आपको बाकी खबरें कर लें और फिर उसके बाद जो है हम आपको ये सुनाएंगे। आमिर खान साहब के बारे में कहा जा रहा है जी कि ही विल रिटर्न टू द बिग स्क्रीन वंस अगेन। आपको पता ही है कि लाल सिंह चड्ढा जब उनकी मूवी आई थी तो उसके बाद से आमिर खान साहब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक अननेम्ड प्रोजेक्ट है जिसको कि प्रोड्यूस करेगा इनका खुद का जो है प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शंस, और ये अगले साल 2024 जनवरी के अंदर इसकी फिल्मिंग शुरू होएगी और क्रिसमस के पास जो है, क्रिसमस 2024 के पास जो है ये फिल्म जो है आ सकती है। माहिरा खान जो है जी, उन्होंने एक इंटरव्यू भी रिसेंटली दिया है जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि उनको बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे। उसकी वजह यह है कि जब उन्होंने जाके काम किया था शाहरुख खान के साथ रईस में, तो उस वक्त इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था और उसके फ़ौरन बाद जो है उड़ी का अटैक हो गया था। तो वहाँ पे इंडिया के अंदर भी बहुत सेंटिमेंट इनके अगेंस्ट आ गया था और जिस वक्त इसकी प्रमोशंस चल रही थी तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, मैं जा तो नहीं सकती इंडिया, लेकिन मैं हिंदुस्तान से बात करूँगी। लेकिन हिंदुस्तान का इतना बैक लैश आया कि मुझे जो है वो जिटर्स आने लगे। और इसी तरह जो है उसके फ़ौरन बाद जो मेरी तस्वीरें आई थी, जो स्मोक हम कर रहे थे मैं और रणवीर कपूर, तो उसके ऊपर भी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था और मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गई थी और मैं काफ़ी मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल करती रही हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि लोगों को इतना भी आप ना तंग करो कि उनकी जो है हालत ऐसी हो जाए। AFP की रिपोर्ट है जी, और AFP की इस रिपोर्ट के मुताबिक विवेक रामास्वामी जो हैं रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, आपको पता ही है, तो उनको आज जी US रैपर एमिनेम जो हैं उन्होंने कहा जी कि आप मेरे गाने बिल्कुल अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में नहीं चलाएंगे। एक वीडियो आई थी सामने जिसमें देखा जा रहा था कि रामास्वामी साहब जो है रैप कर रहे हैं एमिनेम का जो गाना है लूज़ योरसेल्फ, आयोवा के जो स्टेट फेयर जो हो रहा था वहाँ पे जो है वो काफ़ी वायरल हुआ था। उसके बाद एमिनेम ने कहा कि मेरा कुछ लेना देना इसके साथ नहीं है, तो आप मेरे जो गाने हैं उसको आप यूज़ ना करें। आपको पता ही है ग्रैमी अवार्ड विनर रैपर है एमिनेम, बड़ी दुनिया इनके जो है वो पीछे है, यंगस्टर्स में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये रिपोर्ट सबसे पहले डेली मेल में आई थी और उसके बाद फिर एमिनेम ने इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन शो किया था। इनकी जो BMI परफॉर्मिंग राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है जी हमने इनको बता दिया है विवेक रामास्वामी को। रामास्वामी साहब ने भी कहा है, जो कि CNN को एक इनके पास जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हम अब उसके गाने बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे अपनी कैंपेन में। और जनाब आज थी
30 अगस्त और 30 अगस्त से जनाब शुरू हो गया है एशिया कप पाकिस्तान के अंदर। तो एशिया कप जो है बड़ी ज़बरदस्त उसके अंदर परफॉर्मेंसेस थी। यहाँ पे परफॉर्मेंसेस थी आयमा बेग की और त्रिशाला गुरुक की। आयमा तो आपको पता ही, आपने देखा होगा, इसने पहले भी जो PSL है पाकिस्तान में जो होता है उसमें काफ़ी गाने वारे गाए हैं, लेकिन त्रिशाला गुर्ग जो है वो नई है पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए। तो ये जो पहला इनका ओपनर होना था पाकिस्तान और नेपाल का ग्रुप ए का मैच, उससे पहले ये बड़ी रंगारंग यहाँ पे तकरीब रही, लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया। आपको पता ही है कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका में होएगा बिटवीन अगस्त 30 टू सितंबर 17। तो उससे पहले ये जो इन्होंने गाने वाने गाए तो उससे लोग जो हैं काफ़ी फैंस बड़े इनके जो खुश थे। और जनाब बाबर आजम साहब जो हैं उन्होंने फिर से आज जो है फटे चके हैं। और वैसे तो आज जो पाकिस्तान और नेपाल का मैच था, पाकिस्तान ने 342 फॉर 6 बनाए थे और नेपाल को इन्होंने जो है हराया है तकरीबन 238 रन से। तो इसके अंदर बाबर आजम ने बहुत सारे जो हैं वो रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। इन्होंने अपना 151 बनाया ऑफ 131 बॉल्स और इस ओपनिंग गेम के अंदर, और ये इनकी 19th 102 इनिंग्स के ODI के अंदर। और इन्होंने सरपास किया है साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला का जो रिकॉर्ड था। हाशिम आमला ने ये 104 इनिंग्स में लिया था, फॉलोड बाय विराट कोहली जिसने के इतने हंड्रेड्स बनाए हैं इन 124 इनिंग्स। डेविड वार्नर ने 139 में, AB डिविलियर्स ने 171 में और रोहित शर्मा ने 181 में। ऑल्सो ही हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू गेट 18th ODI 100 व्हेन ही स्कोर्ड 100 अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन कराची इन द 97th इनिंग्स। और इनके पास रिकॉर्ड है 13th 14th 15th 16th और 18th ODI 100s का भी जो है, जो कुछ लोगों के पास, कुछ ही प्लेयर्स के पास है। इन्होंने स्कोर किए थे 5353 रन्स और इसलिए इन्होंने बीट किया इसमें भी जो है हाशिम आमला को, जिनके 5165 रन्स एंड 102 इनिंग्स। और थर्ड नंबर पे हैं विव रिचर्ड्स जिनके थे 4624 रन्स और वो उनके बने थे 102 ODIs में। तो यानी ODIs में रन्स भी ज़्यादा है बाबर आजम के। और जनाब आपको पता ही है कि वेस्ट इंडीज़ के जो स्टार ये बैट्समैन थे विवियन रिचर्ड्स, उन्होंने कहा है कि ये जो शाहीन शाह अफरीदी है, वर्ल्ड कप जो होने वाला है जो कि इंडिया में होएगा 2023 इसी साल में, राइट आफ्टर एशिया कप, उसमें वो कहते हैं जी कि माय मैन वुड बी शाहीन शाह अफरीदी। वो कहते हैं जी मैंने उसको देखा है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करता है और बड़ी उन्होंने उसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि मैंने PSL में उसकी देखी थी, क्या उसका स्टाइल था और बड़ी मैंने देखा उसके बाद इसके अंदर मैसिव ग्रोथ आई है। तो ये मुझे बड़ा डिटर्मिन्ड जो है वो इंडिविजुअल लगता है। इसके अलावा जो इंग्लैंड के जो क्रिकेटर है एलेक्स हेल्स, उन्होंने भी शाहीन शाह अफरीदी की बहुत ज़्यादा जो है वो तारीफ़ की है। एंड जनाब लास्ट न्यूज़, इसके बाद फिर हम जाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। जेवलिन थ्रोअर आपको पता ही है नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने कि अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स जो हुए थे उसके अंदर गोल्ड जीता था, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही थी बुडापेस्ट हंगरी के अंदर। तो उसके साथ जो नंबर 2 पे यानी जिसने सिल्वर जीता था वो पाकिस्तान के अरशद नदीम थे। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक इंटरव्यू हो रहा था, इनकी मदर सरोज जो है नीरज की, उनसे ले रहे थे। तो एक रिपोर्टर ने कहा जी आपको कैसा लगा कि आपके बेटे ने एक पाकिस्तानी को एक्सक्यूज मी हरा के गोल्ड मेडल जीता। तो इनकी मां ने बहुत ही समझदार जवाब दिया। उन्होंने कहा जिस वक्त आप फील्ड पे होते हैं ना तो आप सब प्लेयर्स इक्वल होते हैं, चाहे वो हरियाणा से हो चाहे पाकिस्तान से। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बेटे ने गोल्ड जीता अपने मुल्क के लिए, लेकिन मैं पाकिस्तानी जो एथलीट है उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। तो हम ये ऐसे डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, अगर मेरे बेटे ने अच्छा किया तो मैं दूसरे को भी कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। आपको पता ही है कि दोनों के बीच में काफ़ी तस्वीरें वगैरह आई थी, इनके बीच में काफ़ी फ्रेंडशिप है, क्योंकि जिस वक्त बुडापेस्ट में नीरज ने गोल्ड जीता था तो उसने उसी वक्त नदीम को भी बुलाया था और उसने कहा था आए हम एक तस्वीर इकट्ठी खिंचाते हैं। तो वहाँ पर खिंचाई थी, लेकिन इंडियन मीडिया जो है हर वक्त जो है इसके ऊपर कोई ना कोई एतराज़ करता है। आपको पता ही होगा कि टोक्यो ओलंपिक्स में भी फाइनल में 2021 में काफ़ी इन्होंने एतराज़ किया था पाकिस्तान के अरशद नदीम पे, क्योंकि उसने प्रैक्टिस के लिए नीरज का स्पीयर लिया था और फिर इंडिया के मीडिया ने इस पर इल्ज़ाम लगाया कि नीरज का ये स्पीयर जो है इसको इन्होंने टेम्पर किया होएगा। तो इसके ऊपर नीरज जो थे उन्होंने कहा कि अगर उसने मेरा स्पीयर प्रैक्टिस के लिए लिया है तो ये दिस इज़ बिल्कुल विद इन द रूल्स, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है और प्लीज़ मुझे और मेरा नाम मत ड्रैग करें अपने डर्टी एजेंडा के ऊपर। तो प्लेयर्स जो हैं वो ऐसे ही खेलते हैं और साथ में रहते हैं, तो उसके ऊपर जो है आपको इतनी कंट्रोवर्सी जो है वो खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब ये थी हमारी आज की खबरें।